बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, इनके आरोपियों को गिरफ्तार करो, पर्चा में धांधली बंद करो। बच्चों के भविष्य मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो, बच्चों के भविष्य मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार देश में कई परीक्षा लीक हो चुकी है, पेपर में धांधली की कई खबरें आ चुकी हैं। लगातार सदन सत्र में राहुल गांधी सभी विपक्षी दल पेपर लीक का मामला उठा रहे हैं और अब हद ये हो चुकी है कि PCSJ का पेपर भी लीक हो गया है और जिसको लेकर यहाँ पर तमाम अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है लोगों का। पर लीक को लेकर एक तरफ विपक्ष सदन में सवाल उठा रही है, आज सारे अधिवक्ता कैसे विरोध किया? हम लोग इस विरोध में हैं कि पेपर लीक न हो और पैरवी पुत्रों की बहाली न हो। आज जो पैरवी पुत्र बहाली हो रहे हैं आरक्षण के वो से बहुत बड़े गुनाह कर रहे हैं। आरक्षण उसके मुताबिक कम है पैरवी पुत्रों की अपेक्षा। तो ये पैरवी पुत्र जा रहे हैं, चाहे वो लीक पेपर करके जा रहे हों या आरक्षण से जा रहे हों। बिल्कुल, और लोगों से बात करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है, पेपर लीक का मामला लगातार सामने आ रहा है। आप लोगों को ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा? हमारा ये कहना है कि आप देखिए पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं कि सारी की सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं और आप आज तो हद हो जाती है। जो नौजवान इस देश की न्याय प्रणाली का हिस्सा बनेगा, यानी कि PCSJ की परीक्षा, वहाँ भी भ्रष्टाचार है, वहाँ भी कापियाँ बदली जा रही हैं और उत्तर पत्रिका में परीक्षार्थी ये कह रहा है कि हमारी हैंड राइटिंग नहीं है, उसके बावजूद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार का संरक्षण अगर प्राप्त है तो कोई बात नहीं तो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल, बड़ा आरोप है कि कॉपियों में हैंड राइटिंग चेंज है, क्या कुछ कहना? कॉपियों में हैंड राइटिंग चेंज का मतलब कॉपी ही बदल दी गई है, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए और किसी को पूरे देश की जनता को ठगने के लिए। इतने मेहनत से एस्पिरेंट परीक्षा की तैयारी करते हैं। हमारे सामने पूर्व जो है मजिस्ट्रेट भी खड़े हैं, मेरा भाई भी मजिस्ट्रेट है, 10-10 साल 5-5 साल तैयारी करते हैं बच्चे। उनको धोखा दे करके आप केवल अमीरों की एंट्री करा रहे हैं। राहुल जी ने अभी हाल में ही बोला था, अभी कल ही के संसद में, कि अमीरों की एंट्री के लिए व्यवस्था बनी हुई, इसकी जांच हो। ये पूरी तरह से ऊपर लेवल पे, नीचे के छोटे अधिकारियों का काम नहीं है, इसमें ऊपर लेवल से लोग इन्वॉल्व हैं। हायर पॉलिटिकल लोग, हायर लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे इन्वॉल्व हैं। ये छोटे जांच से, विभागीय जांच से इसका हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल, तमाम अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लगातार एक तरफ विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि ये भारत देश के इतिहास का सबसे बड़ा करप्शन है ये, जिसमें जुडिशरी में काम करने वाले, आम जनता को न्याय देने वालों की कापियाँ बदल दी जा रही हैं। जब ये 2022 में इसकी परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, लोगों ने रिट किया, रिट में सरकार के लोगों ने, कमीशन के लोगों ने खुद स्वीकार था, हाँ इसमें 50 कापियाँ बदली गई हैं। ये है अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा करप्शन है ये, जिसमें सरकार की सीधे भागीदारी नज़र आ रही है। इसलिए हम सभी इस बात की मांग करते हैं कि इसके लिए SIT का गठन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में जांच कराई जाए, क्योंकि इसमें सरकार का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। सरकारी एजेंसी अगर इसका जांच करेगी तो जांच प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसलिए हम सब लोग ये चाहते हैं कि इसके लिए इंडिपेंडेंट SIT वर्तमान सिटिंग जज के नेतृत्व में अध्यक्षता में कराई जाए। SIT की मांग कर रहे हैं क्योंकि बड़ा मामला है। एक तो बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। अब PCSJ का पेपर जो लीक हुआ है, कैसे देख रहे हैं? धांधली हुई है। अरे इतनी बड़ी धांधली हो रही है। अगर हर बार बच्चा तैयारी करता है, उसके बाद ये होता है कि उसमें धांधली पाई जाती है। जो धांधली में लिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि बच्चा इतनी मेहनत करके बाहर रहता है, पढ़ता है, लिखता है, उसके बाद ये होता है कि पेपर चेंज हो जाते हैं। जो बड़े लोग हैं उनको उसमें मौका दिया जाता है, उनके बच्चों को। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे ये हैं कि
पूर्व जैसे रिटायर्ड जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, इनकी अगुवाई में ये पूरा का पूरे मुद्दे को अच्छे से तहकीकात किया जाए, ढूंढा जाए कि इसमें आखिर कहाँ से धांधली हो रही है। कैसे पता चले कि आप एक सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में आप अब जो सबसे बड़ा स्तंभ है न्याय का, आप उसी को हिला रहे हैं। मतलब ऐसे जजेस बन जाएंगे जिनको कुछ आता ही नहीं है, जो नकल करके करेंगे वो यहाँ क्या जजमेंट देंगे, वो किस चीज़ के बारे में करेंगे। उनसे पूछा जाएगा कुछ, बताएंगे कुछ, ऑर्डर कुछ होगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक तरीके से अब फ्लॉप होता जा रहा है इंडिया का। आप देखिए बड़े से बड़े नीट का पेपर वो हुआ, अभी आपने देखा कि PCSJ में भी 50 कॉपी, मतलब PCSJ है वो, आप उसको ही ख़त्म करते जा रहे हैं। तो आगे का क्या भविष्य है यहाँ पे? यहाँ सिर्फ यही चलेगा। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये दावा करती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आज शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं कि देश के जो भविष्य है यानी कि स्टूडेंट, उनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह से धांधली सामने आ रही है। कभी पेपर लीक यानी कि डॉक्टर्स, जजेस किसी को नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार ये बड़ा जो भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी का सामने नजर आ रहा है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी कैसे देख रहे हैं ये धांधली सामने आई है? इससे पहले नीट का पेपर लीक हुआ है, ये सारे मामले जो मुद्दे आ रहे हैं इसके पर क्या कुछ कहेंगे और मांगे क्या? हम बस इतना चाहते हैं जितनी जल्द से जल्द दोषी हों उनको गिरफ्तार करें और हमें न्याय दिलाएं। आए दिन जितने नीट हो गई, PCSJ की परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं हो रही, सब में लीक का मामला सामने आ रहा है। हमें इससे न्याय चाहिए और जो भी आरोपी उसे गिरफ्तारी चाहिए, बस यही मांग है। देखिए, ये जो सरकार है जब से ये सत्ता में आए हैं, इनकी परीक्षाएं लगातार जितने भी परीक्षाएं इन्होंने कराई हैं, यहाँ तक कि यूपी बोर्ड का परीक्षा हो, नीट का हो और PCSJ का हो, जिसमें कापियाँ के बंडल पूरे बदले जा रहे हों। और जब सदन को विपक्ष में सदन में विपक्ष बोलता है उसका माइक बंद कर दिया जा रहा है, जैसे ही नीट का शब्द ले रहा था उसका माइक बंद कर दिया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से तानाशाही हो रही है। और ये जो धांधली शिक्षा प्रणाली में हो रही है, चाहे युवाओं के साथ हो, देखिए जो डॉक्टर बनना चाहता है उसको भी धांधली में, अगर जो इस तरह के फर्जी डॉक्टर रहेंगे तो लोगों का कैसे इलाज होगा? जो न्याय करेंगे तो क्या ये माना जाए कि देश में फर्जी बाड़े से अब भरने वाला है देश, फर्जी बाड़े से? बिल्कुल, जैसे फर्जी तरीके से डिग्रियां बना के प्रधानमंत्री दिखाते हैं, जो स्वयं कहते हैं कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मैंने भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यापार किया है। कुछ वर्षों बाद जो है उनके मंत्री जो है उनको दिखाते हैं कि ये हमारी MA की डिग्री है, हमारी BA की डिग्री है। उसी तरीके से जिस तरह से फर्जी देश का प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, अपनी फ्लैट दिखाते हैं, वैसे ही अपने फर्जी तरीके से लोगों को, और जो RSS के लोग हैं उनको जो है संस्थाओं में भरा जा रहा है। और जिसके माध्यम से RSS का संज्ञान सरकार के उसमें हुआ है, तब से लगातार इसी तरह की धांधलियाँ आ रही हैं। चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे RO हो, चाहे UPSSC हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे नीट हो, चाहे PCSJ हो, ये सभी परीक्षाएं। और वो लोग जो कभी ये एलिगेशन लगाते थे कि 86 में 56 यादव SGM हैं, जिनकी आज तक जांच में कभी कोई धांधली निकल के नहीं आई। सदन में भी कहा गया कि अगर जो 86 में 56 यादव SGM हुए थे उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री जी आज तक सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। जो लोग हमेशा झूठ का सहारा लेते हों वही भ्रष्टाचारी हैं, उनको सदैव प्राप्त है। और ये धांधली सरकार के सह पे हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारी मांग इतनी है कि जल्द से जल्द दोषियों को कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी से हर विपक्षी दल मांग कर रहे हैं। पेपर लीक के मामले पे, मुद्दे पे लगातार सवाल हो रहा है और अधिवक्ता जो रोड पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि PCSJ का पेपर लीक हुआ है। तो इसे साफ तौर से जाहिर है कि ये पेपर लीक सरकार कहना गलत नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को। फिलहाल क्या कुछ इस पे सरकार करती है और क्या अगला एक्शन होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तमाम अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।